हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत 18 मॉड्यूल का प्रशिक्षण किया जाना है। 18 प्रशिक्षण के पश्चात ऑनलाइन एक परीक्षा आयोजित की जाएगी जो इन्हीं मॉड्यूल्स के अंतर्निहित सामग्री से पूछी जाएगी। इसी संदर्भ में हम आपके समक्ष निष्ठा प्रशिक्षण डायरी की मॉड्यूल की श्रृंखला लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं और इसी श्रृंखला की एक कड़ी आपकी यह वीडियो बनेगी। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। तो चलते हैं आपकी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का शीर्षक है निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 7 पर आधारित डायरी। निष्ठा प्रशिक्षण डायरी, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 7 पर आधारित नोट्स, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 7 पर आधारित मुख्य बिंदु और निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 7 विद्यालय आधारित आकलन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। और इसका प्रथम क्वेश्चन है, मुख्य बिंदु है इस मॉड्यूल के विषय में आप क्या जानते हैं। यह मॉड्यूल विद्यालय आधारित SBA से संबंधित विभिन्न पहलू शामिल हैं। यह मॉड्यूल परीक्षा के रूप में आकलन की पृष्ठभूमि और देश में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE और विद्यालय आधारित आकलन को उजागर करता है। यह इस बात का सुझाव देता है कि बच्चों में परीक्षण और परीक्षा के बाहरी केंद्रीकृत और कठोर प्रक्रियाओं से संबंधित वह तत्वों को कम करने के साथ के लिए विद्यालय आधारित आकलन में पाठ्यचर्या और परीक्षा में सुधार कैसे लाया जाए। प्रश्न नंबर 2 है हमारा इस वीडियो का, इस मॉड्यूल का क्या उद्देश्य है। इसका निम्न उद्देश्य है, इसके पढ़ने के बाद हम सक्षम हो सकते हैं। नंबर 1, विद्यालय आधारित आकलन की उत्पत्ति और महत्व को समझने में सक्षम हो सकेंगे। आकलन के लिए विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण से परिचित होने में। नंबर 3, आकलन प्रक्रियाओं के साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के एकीकरण की सुविधा पाने में। और एक आकलन के उद्देश्य से प्रासंगिक विषय क्षेत्रों संदर्भ आधारित उदाहरण विकसित करने में। प्रश्न नंबर 3 है इसका, इस मॉड्यूल की सामग्री की रूपरेखा क्या है। इसकी रूपरेखा निम्नलिखित है। नंबर 1, विद्यालय आधारित आकलन SBA की अवधारणा। नंबर 2, आकलन क्या, क्यों और कैसे। नंबर 3, सीखने के प्रतिफल आकलन के मापदंड। नंबर 4, SBA के लिए आकलन कार्यनीति जैसे व्यक्तिगत जीतने के आकलन, समूह में जीतने का आकलन, सीखने के आकलन। ये जीतने नहीं, ये सीखने हैं। समूह में सीखने का आकलन। रूब्रिक क्या है, सहकर्मी आकलन, स्व आकलन, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा। और नंबर 5 है इसमें रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। प्रश्न नंबर 5 है इसका, विद्यालय आधारित आकलन SBA का एक परिचय दीजिए। इसका उत्तर है, विद्यालय आधारित आकलन को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। और इसका उत्तर है परिभाषा। परिभाषा क्या हो सकती है, आकलन जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान समग्र रूप से सीखने के प्रतिफलों के संदर्भ में निर्दिष्ट दक्षताओं को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। और दूसरी परिभाषा क्या बन सकती है इसकी, विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन। ये इसकी दूसरी परिभाषा है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। और इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र। 2, विषय वस्तु याद रखने के बजाय अधिगम प्रतिफल आधारित योग्यता विकास पर ध्यान देना।
3. आकलन के दायरे को स्व आकलन और स्वास्थ्य साथियों द्वारा आकलन के अलावा शिक्षक द्वारा आकलन के माध्यम से व्यापक बनाना। नंबर 4. भय रहित, तनाव मुक्त और बढ़ी हुई भागीदारी सहभागिता। नंबर 5. उपलब्धि के आकलन के बजाय और वे रूप में सीखने के आकलन पर ध्यान। नंबर 6. शिक्षकों और व्यवस्थाओं पर विश्वास बढ़ाना। नंबर 7. बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना। ये इसकी विशेषताएं हैं। फिर से नंबर और इसके बारे में सार के रूप में आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सीखने की ज़रूरत को समझने के लिए उन्हें अपनी दक्षताओं को बढ़ाने में सहायता देना और यदि सीखने में कोई परेशानी हो या है तो उसे दूर करने में इसकी मदद करेगा। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं। फिर से नंबर 7 है CCE की व्यापक योजना के स्वतंत्र उपयोग के कारण कई विकृतियां उत्पन्न हुए जो योजना के साथ प्रणाली की विश्वसनीयता को कौन से नुकसान पहुंचे। जो CCE बनी थी है पहले बनी थी तो इसमें क्या नुकसान पहुंचे। नंबर 1 शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया पर परीक्षाओं का हावी होना। परीक्षा हावी हो गई थी। रटन प्रणाली पर जोर दिया गया था। और नंबर 3 परीक्षा की एक तकनीकों के यांत्रिक उपयोग से प्रतिफल जनित को प्रथाएं प्रफुल्लित हो गई थी। और नंबर 4 अभिभावकों का CCE स्वरूप से संतुष्ट न होना। अभिभावक इससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए ये प्रणाली लानी पड़ी हमें SBA। प्रश्न नंबर 8 आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न नंबर 8 इसका उत्तर है आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सीखने की ज़रूरत को समझने के लिए उन्हें अपनी दक्षता बढ़ाने में सहायता देना है और यदि सीखने में कोई परेशानी है तो उसे दूर करने में उसकी मदद करना भी है। यह है इस आकलन का उद्देश्य। प्रश्न नंबर 9 है हमारा इस मॉड्यूल के सीखने के प्रतिफल आकलन के मापदंड क्या हैं। और इसका उत्तर है अधिगम आकलन में न केवल यह समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार की सीखने की इच्छा है बल्कि इसके मापदंड को समझना भी जरूरी है जिसके बारे में आकलन किया जा सकता है। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों को ही पूर्ण पाठ्यक्रम मानते हैं और पाठ के अंत में अभ्यास जो दिए गए होते हैं उन प्रश्नों का उपयोग करके बच्चों का आकलन करते हैं, जबकि परीक्षा और उपलब्धि सर्वेक्षण बिना किसी स्पष्ट रूप से बहुविकल्पीय प्रश्न का उपयोग करते हैं दक्षताओं के बारे में तर्क के आकलन के बिना और यह जाने बिना कि उनमें से प्रत्येक के पीछे क्या है, उनके पीछे की सीख क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। प्रश्न नंबर 10 है हमारा विद्यालय आधारित आकलन की अवधारणा क्या है। और इसका सही उत्तर है विद्यालय आधारित आकलन के तहत हम कई उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं। यह उपकरण टूल और तकनीक क्या होते हैं। एक उदाहरण के लिए जहां अवलोकन एक तकनीक है वहीं दूसरी तरफ अवलोकन सूची का एक उपकरण है। जहां अवलोकन एक प्रक्रिया है वहां दूसरी तरफ अवलोकन सूची हमें विशेष रूप से अवलोकन करने में मदद करती है। अब जब विद्यालय आधारित आकलन की बात आती है तो हम इसमें नाना कहते हैं विभिन्न प्रकार के उपकरणों और तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे स्व आकलन, सहकर्मी आकलन, समूह कार्य आकलन, पोर्टफोलियो आकलन, प्रमाणिक आकलन, उपाख्यान रिकॉर्ड और अन्य विभिन्न उपकरण एवं तकनीक। सतत एवं व्यापक आकलन जिसे हम CCE भी कहते हैं, जिसका संचालन विद्यालय स्तर पर किया जाता है, जिसमें निर्देशानुसार ज्यादातर आकलन के आंकड़ों को उच्चाधिकारियों द्वारा दिया जाता है। वहीं विद्यालय आधारित आकलन के तहत अधिक बल छात्रों के सीखने के कौशल और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए
शिक्षकों और छात्रों द्वारा स्वयं विद्यालय स्तर पर आकलन किया जाता है। तो यही मूल भिन्नता है विद्यालय आधारित आकलन और आकलन के अन्य रूपों के बीच। जो SSCCE और SBA के बीच यही भिन्नता है। ये दोनों के बीच भिन्नता बताई गई है। फिर से नंबर 11 है, विद्यालय आधारित आकलन का क्या लाभ है? इसका उत्तर है, विद्यालय आधारित आकलन का लाभ यह है कि आकलन करने वाले विद्यालयों और शिक्षकों के लिए इस आकलन विधि में स्वायत्तता की गुंजाइश है। फिर से नंबर 12 है हमारा, आकलन का क्या उद्देश्य है? आकलन का उद्देश्य छात्र के प्रदर्शन या प्रगति के बारे में प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करना है। साथ में छात्र की सीखने की प्रक्रिया के बारे में निर्णय कर सके। यह जानकारी को प्राप्त करने के बाद शिक्षक छात्र की उपलब्धि के स्तर तथा इसके साथ में समूह के शिक्षक विशिष्ट झुकाव पर चिंतन कर सकते हैं, ताकि शिक्षक अपने शिक्षक की रणनीतियों को अनुकूल कर सके। यह है इसका आकलन का उद्देश्य। फिर से नंबर 13 है हमारा, विद्यालय आधारित आकलन से संबंधित कितनी कार्यनीतियां हैं? इसका उत्तर है, विद्यालय का आधारित आकलन से संबंधित निम्न 4 महत्वपूर्ण कार्यनीतियां हैं। नंबर 1, स्वयं आकलन, सहकर्मी आकलन, समूह कार्य आकलन, पोर्टफोलियो आकलन। फिर से नंबर 14 है, स्वयं आकलन क्या है? स्वयं आकलन छात्रों द्वारा चयन किया जाता है। इस स्वयं आकलन का मतलब यह नहीं है कि अध्याय के अंत में हमारे पास कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर छात्रों को देना है। स्वयं आकलन में छात्रों की भागीदारी शामिल होती है। यह है जो ऊपर बताए गए थे स्वयं आकलन, सहकर्मी जो बताए थे 4, वो उसको हम यहाँ परिभाषित कर रहे हैं समझाने के लिए, समझने के लिए क्या चीज़ है। फिर से नंबर 15 है, सहकर्मी आकलन क्या है या इसकी परिभाषा क्या है? सहकर्मी आकलन में छात्र एक दूसरे का आकलन करते हैं। यहाँ छात्र एक दूसरे को आकलन करते हैं ताकि वह समझ सके कि वह कैसे प्रगति कर रहे हैं और अन्य छात्र कैसे प्रगति कर रहे हैं। वह किस प्रकार दूसरों द्वारा दी गई बेहतर प्रगति के आधार पर अपने निष्पादन में सुधार कर सकते हैं। वो कंपैरिजन करता है क्लास में कि मेरे से बच्चा कौन आगे है, कौन पीछे है। इस प्रकार से सहकर्मी वो आपस में अंतर कर सकता, कंपैरिजन करके अपने को प्रोग्रेस कर सकता है। समूह कार्य आकलन क्या होता है? शिक्षक के रूप में हम हर छात्र का व्यक्तिगत आकलन करने के अभ्यस्त हैं। इसके अलावा हम उनका आकलन समूह भी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि वह कैसे एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, कैसे वे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और एक दूसरे के रूप में वे कैसे खुद को शामिल कर चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पोर्टफोलियो क्या है या पोर्टफोलियो आकलन क्या है? पोर्टफोलियो आकलन निर्धारित समय अवधि में जब आकलन किसी विशेष पहलू पर होता है तो उसे पोर्टफोलियो आकलन कहा जाता है। पोर्टफोलियो आकलन में कई चीज़ों को करने में छात्र भी शामिल होते हैं, न कि केवल छात्रों के रिकॉर्ड को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए। यह है पोर्टफोलियो आकलन। क्वेश्चन नंबर 18, आकलन के क्षेत्र में कितने मापदंड शामिल हो सकते हैं? इसमें फोर्स हो सकते हैं, विषय सूची, सामंजस्य, भाषा और शब्द सूची, शब्द सीमा। ये इसके 4th है। फिर से नंबर 19 है, रूब्रिक क्या है? रूब्रिक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। रूब्रिक कार्य के प्रदर्शन और आकलन के मानदंडों को रेखांकित करता है। यह शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों द्वारा सहभागिता पूर्ण तरीके से विकसित किया गया है। रूब्रिक्स में लचीलापन और अनुकूलन क्षमता होती है। ये इसकी विशेषता है, लचीलापन और अनुकूलन क्षमता।
फिर से नंबर 20 है हमारा, रूब्रिक में कितने मापदंड होते हैं? रूब्रिक में 4 मापदंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सौंपे गए काम के विवरण, मापन स्तर, आयाम और आयाम मानदंड। फिर से नंबर 21 है हमारा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। विवरणिका ने केवल विद्यार्थी को सबसे अच्छे काम या गतिविधि का बल्कि समय के साथ साथ की गई उसकी सभी प्रकार की गतिविधि का संग्रह है। इसमें कार्यपत्रक, परियोजना, रचनात्मक लेखन, चित्रकारी, दिया गया काम, परीक्षा, शिल्प कार्य, शिक्षक, साथी और स्वयं, बीजों, पत्रों, डाक टिकट, खबरों के संग्रह, रुचियों, दफ्तरों और स्वयं की समस्याओं आदि के संकलन शामिल हो सकते हैं। किसके अंदर? पोर्टफोलियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, लिखित परीक्षा क्या है? लिखित परीक्षा को आप सभी जानते हैं। लिखित परीक्षा मुख्य रूप से कागज पेंसिल परीक्षा के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? कागज पेंसिल परीक्षा के नाम से भी जानी जाती है। विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के आकलन हेतु लिखित परीक्षा को आकलन उपकरणों में एक अविश्वसनीय, महत्व और लोकप्रिय उपकरण माना जाता है। प्रश्न नंबर 23 हमारा, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करना क्या है? आकलन शिक्षकों को यह जानने में मदद करता है कि प्रत्येक विद्यार्थी कितना बेहतर ढंग से सीख सकता है, उसकी प्रगति पर नजर रख सकता है और उसके पीछे इसके साथ ही आगे सुधार सुनिश्चित करने हेतु प्रतिक्रिया दे सकता है। किसी भी तरह से यह बच्चों की तुलना, यह श्रेणीकरण के लिए नहीं है। बच्चे का विवरण ऐसा होना चाहिए जो हर विद्यार्थी को प्रेरित करे और उसे यह विश्वास दिलाए कि वह बेहतर कर सकता है। तो ये आखिरी जो लाइन है ये इसकी मेन लाइन है। फिर से नंबर 24, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में किसे विकसित किया जा सकता है? कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा कक्षा में किसे विकसित किया जा सकता? किसे किया जा सकता? सहयोग। प्रश्न नंबर 25 हमारा, विद्यालय आधारित आकलन SBA की मुख्य विशेषता है। क्या है मुख्य विशेषता? योग्यता आधारित गतिविधि। और प्रश्न नंबर 26, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिगम का अनुवीक्षण आकलन हिस्सा है। किसका है? इसका उत्तर है रचनात्मक आकलन का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता।